हेलो गाइस, तो आज हम टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड के सीज़न 10 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं लोअर वर्ल्ड का सीन, जहाँ पे नियली के ग्रैंडपा मौजूद थे और वहाँ पे कुछ डीमंस ने अटैक कर दिया था। पिछले सीज़न में ही कुछ डीमंस ने अटैक कर दिया था लोअर वर्ल्ड पे एक पोर्टल के खोलने के बाद। और अब वहीं से हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि नियली के ग्रैंडपा और एक डीमन के बीच में क्लैश हो रहा था और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही थी और वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट भी हो रहे थे। इसके बाद वो डीमन अपनी रियल फॉर्म में आके उनके ऊपर अटैक कर देता है, नियली के ग्रैंडपा के ऊपर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों का क्लैश, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल था। और इसी के बाद हम देखते हैं कि वो बर्ड डीमन नियली के ग्रैंडपा को एक टक्कर मारता है, जिस वजह से वो सीधे ही नीचे जाके गिरते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेते हैं। जिसके बाद वो बर्ड डीमन उनके ऊपर अपनी लेज़र से अटैक कर देता है, तो जिस पर वो भी अपनी एनर्जी का यूज़ करके उसे काउंटर करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नियली की ग्रैंडपा का अटैक उस बार डीमन को लग जाता है, तो जिस पर वो झंझलाते हुए बोलने लगता है, अरे ये तो जल रहा है। तो जिस पर वहाँ पे वो स्नेक डीमन कहता है, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और इसी के साथ वो नियली के ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर देता है अपनी टेल से। उसकी टेल लगने के बाद वो काफ़ी दूर खिसक जाते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं इसने काफ़ी ज़्यादा अचानक से अटैक किया, अगर ये मुझे पता होता कि ये अटैक करने वाला है तो मैं इसे ब्लॉक कर सकता था। इसके बाद हमें एक जगह का दिखाया जाता है जहाँ पे द 10,000 स्पिरिट एरे खुल गई थी, तो जिस पर उसे देखकर उसके ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो उस अरे को देखकर उसके ग्रैंडपा फ़ौरन से वहाँ पे निकल जाते हैं उस अरे के पास। तो जिस पर वो बर्ड डीमन उन्हें देखकर कहता है, ये तो भागने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। इसके बाद वो बर्ड डीमन उस अरे के ऊपर अटैक करने लगता है और साथ ही वो स्नेक डीमन भी उस अरे के ऊपर अटैक करने लगता है, ताकि वो लोग उस अरे को तोड़ सकें। और वो स्नेक डीमन कहता है कि एक और ह्यूमंस की बकवास फॉर्मेशन, जिसका यूज़ करके वो हमें फिर से रोकने की कोशिश करेंगे। हमें दिखाया जाता है उस फॉर्मेशन के अंदर, जहाँ पे स्नेक टाइप, ड्रैगन टाइप और कई सारे बर्ड्स टाइप भी डीमन बीस्ट की स्पिरिट वहाँ पे घूम रही होती है, ताकि वो उस फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सके दूसरे बीस्ट से। तो जिस पर वो बर्ड डीमन कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत के डीमन स्पिरिट का यूज़ कर रहे हो हमारे ही अगेंस्ट, हमारी रेस की स्पिरिट्स का यूज़ कर रहे हो, और आज मैं तुम्हें हमारी डीमन रेस की ट्रू पावर को शो करने जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपनी कई सारी पावर्स को रिलीज़ करता है। इसके बाद वो काफ़ी तेज़ चीखने लगता है, ताकि वो अपने रेस के बर्ड्स, डीमन बीस्ट और कई सारे अलग अलग रेस के भी बीस्ट को बुला सके, लेकिन वो सब आते ही डीमन रेस में ही हैं। और उसकी दहाड़ को सुन के काफ़ी सारे बर्ड्स और पाइथन और लॉयन और कई सारे अलग अलग तरीके के बीस्ट भी आने लगते हैं उस जगह पे। अब ये देखकर नियली के तरफ के ग्रैंडपा की तरफ के वहाँ के सोल्जर्स थोड़ा डर जाते हैं। इसके बाद नियली के ग्रैंडपा अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये बीस्ट स्ट्राइड कर चुके हैं हमारे माउंटेन की तरफ, और इस सब के बाद भी हमारी सिटी ऑफ ग्लोरी स्टोर्ड है कई सारे साल से। वो उसे देखते हुए, उस बीस्ट रेस को देखते हुए कहते हैं, आज लगता है कि आज का दिन हमारा सबका एंड होने वाला है इन बीस्ट के हाथों से ही। और वो कहते हैं, अब मुझे नहीं लगता कि हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। और जो बच्चे हैं ग्लोरी सिटी के, उनकी सोल्स भी बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी की हैं। इसके बाद वो एक बच्चे के पास आते हुए कहते हैं, बच्चे क्या तुम यहाँ पे डर रहे हो? तो जिस पर वो बच्चा कहता है, ग्रैंडपा यू नो, मैं डरा नहीं हूँ यहाँ पे। इसके बाद वहाँ पे एक और बंदा कहता है, लॉर्ड यू नो, अगर यहाँ पे कोई भी चांस है
तो हम आपको कवर करेंगे ताकि आप यहाँ से एस्केप कर सकें। आप एक लेजेंडरी स्पिरिट मास्टर हैं। अगर आप सब कुछ लगा कर भी फाइट करेंगे, अगर आप अपना सब कुछ लगा कर भी कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ से निकलने में, सरवाइव करने में कामयाब हो सकें। तो जिस पर वो कहते हैं कि सभी यंग वंस यहाँ से चले जाएं। और तुम क्या चाहते हो? क्या मैं एक बूढ़ा इंसान यहाँ से भाग जाऊँ और सबसे लास्ट में मैं अकेले ही मरूँ कहीं भी, मैं इन एंडलेस माउंटेन्स में? तो जिस पर वो लोग कहते हैं कि लेकिन, तो जिस पर वो ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं इस सिटी ऑफ ग्लोरी को बचाने के लिए यहाँ पे मरने के लिए भी तैयार हूँ, ताकि मैं अपने मरने के टाइम पे कोई भी रिग्रेट ना, सेम या शर्म ना महसूस कर सकूँ। तो जिस पर एक बच्चा कहता है, ग्रैंडपा यूनो, मेरे पापा ने हमेशा मुझसे ये कहा है कि आप एक गॉड ऑफ वॉर हैं इस सिटी ऑफ ग्लोरी के, और यहाँ पे आप बहुत ही लंबे समय से यहाँ पे किसी से भी डरते नहीं हैं और ना आपको डर लगा है आज तक किसी से भी। तो जिस पर कई सारे लोग भी यस यस कहते हैं और यहाँ पे ग्रैंडपा भी कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद वो उन एल्डर्स से कहते हैं, आज मैं इस बैटल में शामिल हो जाऊँगा ताकि मैं मर सकूँ अपनी खुद की चॉइस से, ना कि मैं अपने मरने के टाइम कोई रिग्रेट ना फील कर सकूं। इसी के साथ हमें कई सारे डीमन बीस्ट, जिसमें वुल्फ, बियर और अलग अलग तरीके के कई सारे बीस्ट थे, वो आते हुए दिखते हैं, जो कि सभी अपनी पावर का यूज़ करके उस सील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पे हमें फायर वुल्फ को भी दिखाया जाता है, वो भी आके सीधा उस सील्ड को फियर्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हम ग्रैंडपा यूनो को देखते हैं, जो कि अपनी पावर का यूज़ करके उस फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में करते हुए उन सारे सभी स्पिरिट सोल्स का यूज़ करके उन सभी फियर्स बीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जिस पर वो बर्ड डीमन हंसते हुए कहता है, आखिरकार ये एरे ब्रेक होने ही वाला है, देखते हैं इसको टूटने के बाद तुम लोग कहाँ पे भागते हो। जिसके बाद वो बीस्ट कहता है कि इस सब के बाद जब ये टूट जाएगा तब मैं हर किसी को खा जाऊंगा, एक लास्ट वन को भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुम लोगों की बोन्स भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ खा के एकदम ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे वो सभी लोग डरने लगते हैं, पर तभी उनके हाथ में एक पिल्स आ जाती हैं। इसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, सब लोग अपनी अपनी पिल्स को ले लें, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, वो लड़की बोल रही होती है। ये एक लास्ट चीज़ है जो मैं सिटी ऑफ ग्लोरी के लिए कर सकती हूँ। इसके बाद हम वहाँ पे देखते हैं वो उस फॉर्मेशन में लगभग क्रैक कर ले आए थे बीस्ट सारे। इसके बाद वहाँ पे हमें एक पिंक हेयर्स वाली लड़की दिखाई जाती है, जो कि कह रही थी, ब्रदर नियली, अगर तुम यहाँ पे जल्दी नहीं आ सकते तो फिर हम तुम्हें अगली लाइफ में ही मिलेंगे। तो जिस पर उसकी छोटी सिस्टर बोलती है, ब्रदर नियली यहाँ पे डेफिनेटली वापस आएंगे, नीयू ने अपने ब्रदर से प्रॉमिस लिया था, इसी वजह से वो यहाँ पे वापस ज़रूर आएंगे, इसलिए आज मैं इस क्लैन को प्रोटेक्ट करूँगी जब तक नियली ब्रदर नहीं आ जाता है यहाँ पे। इसी के साथ ही वो अपने अजीब से दिखने वाले मार्शल सोल का यूज़ करती है, जिसमें वो अपनी स्पिरिट का यूज़ करके वहाँ पे अटैक भी कर देती है। तो जिस पर वहाँ पे एक स्नेक डीमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। इसके बाद वहाँ पे हम माउंटेन के ऊपर कई सारी लाइटें जलते हुए दिखते हैं। तो जिस पर नियली के ग्रैंडफादर बोलते हैं, यहाँ पे और भी माउंटेन से आने वाले हैं वो बीस्ट। इसी के साथ ही हम एक डीमन बीस्ट को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जाइंट होता है और वो आग से निकल रहा होता है बिल्कुल धरती के नीचे से। इसके बाद हमें बताते हैं वो लोग, ये तो एक लेजेंडरी डीमन बीस्ट है और इसकी शक्ल तो मुझे बिल्कुल अजीब ही लग रही है, लेकिन है तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक ही बनाया है। इसके बाद वो डीमन बीस्ट अपने पैरों की मदद से वहाँ पे भागने लगता है उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए। और इसके बाद हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि अपने अटैक करने लगता है। इस वजह से नियली के ग्रैंडफादर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो बीस्ट अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज़ करके उस एरे को लगभग डिस्ट्रॉय ही करने वाला था। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बीस्ट अपनी पावर का यूज़ करके उस फॉर्मेशन में क्रैक लाते हुए अपने सिर को अंदर ले आता है, जिसके बाद
वो बीस्ट लगभग उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय ही कर देता है और उस एनर्जी की वजह से नियली के ग्रैंडफादर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे। इसके बाद वहाँ पे वो स्नेक डीमन हंसने लगता है। वो कहता है ये तो टूट गया और यहाँ पे कई सारे पार्ट्स भी हो गए हैं इस फॉर्मेशन में, इसमें कोई दम नहीं था। क्या तुम्हें लगता था कि इस तरह की फॉर्मेशन हम बीस्ट को रोक सकती हैं? और इतना कहने के साथ वो अटैक करने के लिए वहाँ पे आगे बढ़ जाता है। तो जिस पर उन लोगों के बीच में पैनिक होने लगता है। वो लोग कहते हैं आखिर ये लोग अंदर आ ही गए। इसके बाद हम देखते हैं कल्टीवेटर्स वर्सेस डीमन बीस्ट की फ़ाइट को, जहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर्स एक टीम में और एक टीम में बीस्ट अटैक करने वाले थे उन लोगों के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उनसे फ़ाइट करने में। जिसके बाद वहाँ पे उसी स्नेक बीस्ट की वॉइस चल रही होती है, जिसमें वो कह रहा होता है कि आखिरकार तुम सभी हम बीस्ट के मुंह में जाओगे और सभी को डिवोर भी कर लिया जाएगा। इसके बाद हमें नियली की बहन और वहाँ पे वो पिंक हेयर वाली लड़की वो सभी दिखाए जाते हैं, जो कि उन बीस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से पूरी। इसके बाद वहाँ पे कुछ एल्डर्स कह रहे थे कि वॉरियर सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर रही है। जिसके बाद वहाँ पे वो बर्ड डीमन कहता है यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है जो भी डीमन बीस्ट क्लैन को रोक सको तुम लोग या हरा सको। अगर तुम ह्यूमंस हमारे लिए कोई यूज़ के लिए हो तो हम तुम लोग को यूज़ करेंगे। तुम लोगों की रेस 10,000 ईयर्स एगो से ही यहाँ पे वरीड है इस वजह से। जिसके बाद हमें उसी एल्केमिस्ट लड़की को दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है कि इट्स कम टू दिस, यानी कि ये तो आ गए यहाँ पे वो कह रही थी यहाँ पे मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन वो कुछ करने ही वाली थी अपनी पिल का यूज़ करके, लेकिन तभी वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनने लगती है और ऊपर की तरफ काफ़ी सारी गोल्डन लाइट आने लगती है और वहाँ पे सभी लोग का ध्यान वहीं पे पहुँच जाता है, यहाँ तक कि बीस्ट का भी। इसके बाद वो एल्केमिस्ट कहती है वहाँ पे देखो, तो जिस पर वो गॉड ऑफ वॉर भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो भी वहाँ पे ऊपर देखने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पे एक गोल्डन थंडर नीचे गिरती है, जिस वजह से वहाँ के बीस्ट काफ़ी ज़्यादा दूर गिरते हैं जाके। इसके बाद हम सभी लोग को देखते हैं जो कि वहाँ पे देख रहे थे एक उम्मीद में। इसके बाद हम वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे आखिरकार नियली पहुँच चुका था और वो कह रहा था कि यहाँ पे कोई भी हिम्मत कैसे कर सकता है सिटी ऑफ ग्लोरी पे अटैक करने की, और ये फॉरगेटन करने की बात नहीं है और इसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो जल्दी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसका जल्दी नेक्स्ट पार्ट में ले आऊँगा। वैसे वीडियोस लेट या अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे टेस्ट चल रहे हैं और अभी इस महीने भी लास्ट में शायद आने वाले हैं एग्ज़ाम, इस वजह से यहाँ पे लेट आएगी वीडियो, लेकिन वीडियो आएगी ज़रूर। तो अनसब्सक्राइब मत कीजिए। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।